हेलो दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं कूलर की इस नई सीरीज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोफाइल व्यू में किस प्रकार से जो है आप एडिट का ऑप्शन और किस प्रकार से जो है प्रोफाइल व्यू का एक यूजर इंटरफेस अच्छा खासा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दिए ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। यहाँ पर यदि हमारे चैनल पर आइएगा तो आपको जो है वीडियो सेक्शन में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद प्ले लिस्ट में आइएगा तो प्ले लिस्ट भी लगभग 3-4 प्ले लिस्ट जो है आपका बना हुआ है, जिसमें पहला में है रेफरल सिस्टम, उसके बाद है एयरटेबल ट्यूटोरियल, उसके बाद है आपका म्यूजिक प्लेयर का जो है एक प्ले लिस्ट है और सबसे नीचे जो है आपका कोडलर ऑल कंपोनेंट के बारे में है, जिसमें जितने भी कंपोनेंट है कोडलर का सभी के बारे में बताया गया है। तो नॉर्मली हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ प्रोफाइल व्यू में किस प्रकार से जो है उसका यूजर इंटरफेस बनाते हैं और जो है एडिट का ऑप्शन किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं कोडलर क्रिएटर पे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मैंने चेंजेस किया है। तो देखिए हमारा कैंपेनियन जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो मैं उस वक्त कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा रहने देते हैं। तो आप लोग जो है सिंपल समझिएगा। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या मैंने चेंजेस पहले से किया है यूजर इंटरफेस के लिए, क्योंकि मैं यूजर इंटरफेस जो है पहले से ही बना कर रखा हूँ। यदि मैं अभी यूजर इंटरफेस बनाता तो कुछ हो सकता है कि आप लोग को बहुत सारा लेट हो सकता था, इसलिए मैं यूजर इंटरफेस पहले से ही बना लिया हूँ। तो हमारा प्रोफाइल नाम का जो है पहले से ही जो है आपका अरेंजमेंट था। उसके बाद हमने कार्ड व्यू लिया है, कार्ड व्यू के अंदर बहुत सारा काम किया है, ठीक है ना। और इसको क्या किया है इसको आगे मैं बताऊंगा। कार्ड व्यू को सिंपली क्या किया है, प्रोफाइल व्यू के ऊपर मैं जो है यानी कि प्रोफाइल अरेंजमेंट के ऊपर ओवरलैप कर दिया हूँ और ताकि वो एक अच्छा डिजाइन लग सके या एक अच्छा लुक लग सके, ठीक है। आप नॉर्मल यदि आप कार्ड व्यू में जाइएगा तो कार्ड व्यू के प्रॉपर्टी में आने के बाद आपको 800 हाइट 820 जो कि है वो मोबाइल स्क्रीन से बाहर जाएगा, यानी कि बहुत एक नॉर्मल जो है आपको दिखा देंगे किस प्रकार से जो है डिज़ाइन आपका बना है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक और जो है अरेंजमेंट लिया है एडिट इन्फॉर्मेशन का, ठीक है ना। इसमें सिंपली जब एडिट पे क्लिक करेगा कोई भी यूजर तो हमारा एडिट इन्फॉर्मेशन जो है हमारा ओपन होगा, ठीक है। तो यदि आप इसको जो है इनेबल कीजिएगा तो आप देखिए इतना सारा चीज़ जो है आप देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ एक बार जो है कैंपेनियन को कनेक्ट करके आप लोगों को जो है सभी चीज़ों के बारे में एक बारी बारी से दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन इनिशियलाइज का जो ऑप्शन है मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों के साथ क्या करता हूँ, टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्या क्या मैंने बनाया है, ठीक है। आप भी यदि उसी तरह से बनाइएगा तो आप भी बना लीजिएगा। अदरवाइज मैं AI फाइल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा और टेलीग्राम ग्रुप शायद लगता है कि वो लिंक जो है उसका वर्क नहीं करता है। हमने कल खोला था, ओपन किया था, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। आप लोग के साथ भी ऐसा एरर होता है क्या? तो आप लोग यदि ऐसा होता होगा एरर तो आप लोग कमेंट में करके हमको लिखिए कि सर हमको ऐसा ही एरर आ रहा है, तो मैं उसको देखूंगा कि कोई और जो है मतलब कि वे ढूंढूंगा उसको अपलोड करने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर जा करके सबसे पहले जुड़ जाइए यदि हो सकता है तो। यदि मान लिया एरर आ रहा होगा तो जुड़ नहीं पाइएगा, लेकिन यदि हो सकता है तो आप लोग जा करके जुड़ जाइए। वहाँ पे जो है मतलब AI फाइल जो है आप लोगों को पहुँच जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अभी कैंपेन हमारा कनेक्ट हो चुका है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ किस प्रकार से जो है हमने काम किया है। तो देखिए नॉर्मल अभी कुछ भी जो है यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एडिट इन्फॉर्मेशन का जो है यूजर इंटरफेस में उसको शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो हो गया, तो विजुअल हो गया। देखिए एडिट इन्फॉर्मेशन जो है नॉर्मल लॉगिन और साइनअप का जैसा था वैसा ही है। इसमें सिर्फ क्या है, एडिट प्रोफाइल का जो है एक हेडिंग है और एक जो है बैक जाने के लिए एक बटन है और एक मेन्यू बटन है। उसके बाद यूजर नेम, मोबाइल नंबर और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है कस्टम रेफरल कोड, ठीक है ना। तो इसमें एक कस्टम रेफरल कोड करने पर मान लिया कि जब इसको चेक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स हमारा शो करेगा कस्टम रेफरल कोड, ठीक है ना। कुछ कुछ जो ब्लॉक है मैंने लिख दिया हूँ, नॉर्मल ब्लॉक है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं उसके बारे में बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो जब हम लोग चेक करेंगे तो हमारा कस्टम रेफरल कोड डालने के लिए आएगा। यदि मान लिया कि नहीं चेंज करना चाहता है तो कस्टम रेफरल कोड का जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो हमको पास नहीं आएगा। उसके बाद पासवर्ड, यानी कि जब जो भी डाटा को अपडेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को वहाँ पे डालना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि मान लिया कि नेम वगैरह आपको चेंज करना है और रेफरल कोड वगैरह चेंज करना है तो आपको पासवर्ड लास्ट में डालना पड़ेगा। यदि पासवर्ड मैच करेगा तभी वो जो भी चीज़ है उसको अपडेट कर पाएगा, अदरवाइज वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एडिट इन्फॉर्मेशन का जो है जो इंटरफेस नॉर्मल आप बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं जो प्रोफाइल व्यू जो हम लोग कह रहे थे, प्रोफाइल और कार्ड व्यू को जो मिला करके ओवरलैप करके हमने बनाया डिज़ाइन, उसके बारे में आप लोग को दिखा देते हैं। तो इसको मैं विजिबिलिटी सबसे पहले ऑन कर लेता हूँ। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें नॉर्मल है। इसमें सिर्फ एक कार्ड व्यू है और यहाँ से जो है एक स्पेस दे करके इस कार्ड व्यू को नीचे की ओर लाया गया है। जो ये कार्ड व्यू दिखाई दे रहा है इसको
नीचे की ओर लाया गया है। मेन जो है यहाँ पे जो कार्ड व्यू 3 है इसका यूज किए हैं हम लोग। इसको वीएटी करेंगे ट्रू। देखिए यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है, स्क्रीन से भी बाहर हो जाएगा इसका साइज। और यदि मान लिया कि जो है ओवरलैप करेगा सबसे पहले ऊपर की ओर, तो यहाँ पे ओवरलैप इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जो है स्क्रीन हमारा इनिशियलाइज नहीं है, ठीक है ना। तो मैं अब इसको इनेबल कर देता हूँ। मैं इसको इनेबल इसलिए नहीं कर रहा था ताकि जो है आगे जो लॉगिन और साइन अप का जो है पहले पेज खुलता, उसके बाद ही ये सारा चीज़ वो खोल पाता, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग नहीं उसको डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इनेबल करते हैं इसको, और इनेबल करने के बाद जो है दिखाते हैं। तो देखिए इनेबल करने के बाद जो है ऊपर की ओर ओवरलैप हुआ और यहाँ पे शो कर रहा है सारा चीज़ प्रोफाइल, और उसके बाद बैक एक बटन है, मेनू बटन है, उसके बाद अभिषेक कुमार और जो भी मोबाइल नंबर हमारा है और रेफरल कोड है, बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस मैंने मीनिंग गलती कर दिया है। यहाँ पे जो है एक यूजर थे, सॉरी यहाँ पे सब्सक्राइबर तो हमको कमेंट भी कर दिए कि आपका जो मीनिंग है बैलेंस नहीं होता है, ऐसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं थोड़ा सा बनाते वक्त उतना ध्यान नहीं देता हूँ क्या मीनिंग आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सिर्फ पहले देखता हूँ डिज़ाइन किस प्रकार से बन रहा है, बस वही देखता हूँ, ठीक है ना। तो मैं चेंज कर लूँगा, बैलेंस यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है मैंने बनाया है, ठीक है। इसके बाद यदि आप मान लिया अभिषेक कुमार पे क्लिक करेंगे, जिससे कि एडिट इन्फॉर्मेशन पे जो है वहाँ पे उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको एडिट प्रोफाइल का जो है एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और इसमें बहुत सारा जो अभी और जो है हमको फंक्शन को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए और उसके बाद देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमने चेंजेस किए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि ये प्रोफाइल व्यू हमारा किस प्रकार से बना। तो हम लोग यदि लॉगिन सिस्टम में आइएगा तो हम लोग का प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में जब आइएगा तो सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, स्क्रीन स्टेटस बार कलर मतलब कि जो ऊपर की ओर जो बैटरी वगैरह सारा चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन या तो नोटिफिकेशन, उसको हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। तो जो हमारा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का जो है कब खुलेगा, जब ये प्रोसीजर कब होगा, जब हमारा जो है यूजर लॉगिन कर लेगा, यानी कि लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा और साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा, तभी तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का एक जो है प्रोसीजर ओपन होगा। जैसे कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का मैं दिखा देता हूँ कितने कितने जगह पर हम लोगों ने यूज किया है। तो देखिए आप लोगों को मिल जाएगा शायद यहाँ पे। तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेता हूँ पहले मैं कहाँ कहाँ हमने यूज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं यूज किया हूँ, देखिए प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, यानी कि वेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज, यदि हमारा लॉगिन और साइन अप का वैल्यू जो है यदि गेट करेगा और यदि ट्रू रहेगा, यानी कि उसमें डाटा कुछ ना कुछ स्टोर रहेगा, यानी कि लॉगिन किया हुआ रहेगा, तो हमारा क्या करेगा, प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन प्रोसीजर को शो कराएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, जब हमारा ये काम होगा तो हमको प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को गेट करना पड़ेगा। तो मान लिया कि जैसे ही साइन अप हो जाएगा तो हमको ये जो है प्रोफाइल का जो भी व्यू है, यानी कि प्रोफाइल व्यू है, उसको हमको शो करवाना है। तो प्रोफाइल व्यू में देख रहे हैं कि बैकग्राउंड हमारा कार्ड व्यू का जो है ब्लू है। तो मैं क्या किया हूँ कि स्टेटस बार का भी जो कलर है ऊपर की ओर ब्लू कर देता हूँ, यानी कि कार्ड व्यू 3 का जो बैकग्राउंड कलर था वही हमने चूज कर लिया, ठीक है। जो हमारा कार्ड व्यू का बैकग्राउंड कलर था वही हमने यहाँ पे स्टेटस बार का कलर भी ले लिया है ताकि देखने में अच्छा लग सके, ठीक है, और अच्छा भी लग रहा है। हमने क्या किया है, सेट मार्जिन किया है। मार्जिन किसके लिए सेट किया है, तो कार्ड व्यू 3। कार्ड व्यू क्या यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो है कार्ड व्यू हमारा क्या था, नीचे की ओर था, प्रोफाइल अरेंजमेंट से नीचे की ओर है। इसी कारण जो हम लोग जो है यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर ले जाने के लिए हमने मार्जिन सेट किया है माइनस में, ठीक है ना। तो माइनस 1350 है, ठीक है ना। तो आप इसको यूज करके नॉर्मल काम कर सकते हैं। यदि मान लिया इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ या तो इसको डेसिबल कर देता हूँ, तो देखिए आप लोगों को क्या होगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ सबसे पहले। इसको जब हटाइएगा तो सिर्फ कार्ड व्यू वहाँ पे शो करेगा और कुछ भी इसमें नहीं शो करेगा करने वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ये जो हमारा इमेज वगैरह प्रोफाइल शो कर रहा है, यहाँ पे अभिषेक कुमार नेम शो कर रहा है, ये कहाँ पे है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो है इसका चेंज कर देता हूँ जो भी मोबाइल का है। आप देखिए आपको पूरी रूप से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो कार्ड व्यू में हमारा है, ये कार्ड व्यू में हमारा सारा चीज़ शो हो रहा है, ठीक है ना। यानी कार्ड व्यू में हमारा क्या क्या ऑप्शन दिया है, बैक एट बटन का, प्रोफाइल, और उसके बाद मेनू बटन का, उसके बाद इमेज सेलेक्शन जो भी है, और यहाँ पे टेक्स्ट है सारा चीज़ कि अभिषेक कुमार, यहाँ पे जो भी नेम रहेगा यूजर नेम, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन है, इसके बाद स्पेस है, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसमें जो है इसमें भी कुछ कुछ डाटा डाला हुआ है, यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे कार्ड व्यू जो है जैसे जैसे मार्जिन छूटते जाएगा ऊपर की ओर सेटल होते जाएगा। जब 1350 हमारा जो आ जाएगा, माइनस 1350 में वैल्यू जब डालेंगे तो पूरा ऊपर की ओर सेट हो जाएगा और ये जो चीज़ है ये नीचे आ जाएगा। और जब ये कार्ड व्यू ऊपर जाएगा तो ये सारा चीज़ को साथ में ही ऊपर लेके जाएगा। तो इसी कारण जो है सारा चीज़ हमारा ऊपर में जा रहा है, ठीक है ना। तो आप जो है नॉर्मली इस प्रकार से काम कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, अभी विजिबिलिटी जो है सभी को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यदि विजिबिलिटी ऑफ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं प्रोफाइल का भी जो विजिबिलिटी है इसको ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे कार्ड व्यू जो है हमारा उसका भी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है। अब लोग चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में। ब्लॉक सेक्शन में जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। और इनेबल करने के बाद फिर से जा करके टेस्ट में मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसलिए इस डेकोरेशन का जो है ब्लॉक को हम लोग यूज किया, ठीक है। तो ये हमारा आई होप जो है ऐसा चीज़ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ जो है मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, या तो उसका जो है विजिबिलिटी को हाइड किया है, इसीलिए ऐसा हमारा जो है अभिषेक कुमार के नीचे कुछ भी जो है स्पेस शो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो शायद ए स्पेस या ए स्पेस, देखिए हमारा ए स्पेस विजिबिलिटी फॉल्स हो गया था, इसी कारण जो है स्पेस शो नहीं कर रहा था। हमारा स्पेस फुली रूप से शो करेगा, ठीक है। अब ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद आता है कि जो है जब हमारा एडिट का ऑप्शन दिया है ये जो है किस प्रकार से किया है। तो डिजाइनर पार्ट में चलिए, और डिजाइनर पार्ट में जाने के बाद जो है आपको सभी चीज़ के बारे में जो है पता चल जाएगा। तो देखिए जिस चीज़ का हमने यूज किया, जैसे कि हमने लेवल का यूज किया, तो जिस काम के लिए यूज किया सारा को नेम पहले ही दे दिया हूँ, ताकि जो है ढूंढने में आप लोगों को जो है परेशानी ना हो। तो प्रोफाइल एडिट, जब प्रोफाइल एडिट हमारा क्या है, हमने मटेरियल आइकन का यूज किया है और उसके बाद एडिट टेक्स्ट रखा है, तो हमारा एक आइकन आ गया है एडिट का, एक पेन का जो है आइकन आ गया है। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा एडिट करने का हमारा ऑप्शन वो देगा, ठीक है ना। तो एडिट प्रोफाइल एडिट यानी कि हमारा जो पेन का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी पेन का आइकन दिखाई दे रहा है, वही हमारा है। इसके बाद और आगे बढ़िएगा तो आपको बहुत सारा जो है नेम पहले से ही दिया हुआ है, जैसे प्रोफाइल मेनू, यानी जो हमारा प्रोफाइल में है मेनू उसका है उसके बाद आगे आइएगा तो आपको प्रोफाइल बैक, यानी प्रोफाइल बैक का आइकन पर जब क्लिक होगा तो क्या होगा, उस तरह का देखिए क्लिकेबल ट्रू है, ठीक है ना। यहाँ पे सभी को क्लिकेबल बना लीजिएगा, क्योंकि सभी पे क्लिक होने वाला है, ठीक है ना। यूजर नेम क्लिकेबल नहीं बनाइएगा, लेकिन प्रोफाइल एडिट जो है यहाँ पे क्लिकेबल बना लीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं कि जब हमारा प्रोफाइल एडिट यानी कि जब पेन वाला आइकन पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए हमको आगे। तो ब्लॉक सेक्शन में चलते हैं, और यहाँ पे आप लोगों को जो है आपको शायद पहले से ही मैं सेट करके रखा हूँ, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं पहले से ही सेट करके रखा हूँ, तो इसको आसानी से ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी इस ब्लॉक को ले लेता हूँ पेन क्लिक। देखिए हमारा एक एरर शो किया, मैं अब इसको छोटा करके देखता हूँ वो ब्लॉक कहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। क्योंकि जो है ब्लॉक्स जो है बहुत सारा है तो पता नहीं चलता। देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक जो है मौजूद है, यानी कि यहाँ पे प्रोफाइल एडिट भेन प्रोफाइल एडिट क्लिक, यानी कि जब हमारा प्रोफाइल एडिट क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हो रहा है हमारा स्क्रीन 1 स्टेटस बार कलर एडिट इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक किया तो क्या हुआ कि हमारा दूसरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है कि नहीं। तो हमारा उसके अनुसार हमारा स्टेटस बार का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं मान लिया कि मैं इसको चेंज नहीं करता हूँ तो जो हमने ब्लू सेट किया था स्टेटस बार कलर पहले था वही हमारा रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो टेस्ट में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया इसको भी डिसेबल कर दिया हूँ। अब लोग क्या करते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी एक मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा, क्या हुआ, मैं इसको देख लेता हूँ। अरे यार इसको जो है हटाइए, इसको यहाँ पे ले जाइए, और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अब क्लिक करता हूँ, फिर भी नहीं वर्क कर रहा। एक मिनट, शायद एरर के कारण तो वर्क नहीं कर रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ। उसको जो है डिलीट करता हूँ फटाक से, कहाँ पे गया वो, वर्क करेगा, टेंशन नहीं लीजिए, वो वर्क करेगा, ठीक है। तुम आओ यहाँ पे पहले, एक मिनट, तुम डिलीट हो जाओ। चलिए डिलीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, हम बड़ा कर लेते हैं इसको, और बड़ा करने के बाद जो है आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा हो चुका है। इसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा ये आ चुका है, लेकिन हमारा क्या हुआ, वो जो है स्क्रीन स्टेटस बार कलर है वो ब्लू रह गया, पहले वाला ही रह गया। तो मैं क्या करता हूँ, उसको भी चेंज करने के लिए फिर से इसको स्टेटस बार को चेंज करने के लिए कलर को क्या करता हूँ, एडिट इन्फॉर्मेशन का जो बैकग्राउंड कलर है, यानी कि जो हमारा अभी तत्काल में विजुअल है अरेंजमेंट, उसका ही बैकग्राउंड कलर मैं ले लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एडिट इन्फॉर्मेशन जो हमारा अरेंजमेंट था उसका विजिबिलिटी ट्रू कर देता हूँ, और प्रोफाइल विजुअल फॉल्स कर देता हूँ, और कार्ड व्यू 3 जो है वो फॉल्स करता हूँ। कार्ड व्यू 3 और प्रोफाइल ये दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। दोनों एक ही अरेंजमेंट है, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिया है, दोनों एक ही में जो है काम करता है। जैसे कि कार्ड व्यू 3 और प्रोफाइल ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों मिल करके एक अरेंजमेंट बना है, ठीक है। आप इसके लिए टेंशन नहीं लिए, 2 जगह होने के कारण जो है 2 बार हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, बार बार उसका विजिबिलिटी को फॉल्स करना पड़ा, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया क्या, जब हमारा प्रोफाइल एडिट पे क्लिक होगा तो क्या काम होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब देखिए इसमें चेकबॉक्स का काम देख लेते हैं। चेकबॉक्स में किस प्रकार से हमारा काम करेगा, जैसे कि हमारा कस्टम रेफरल कोड का है चेकबॉक्स, उसमें किस प्रकार से वो काम करेगा। तो देखिए सिंपली हमने क्या किया है, जब हमारा चेकबॉक्स जो है पहले चेक करेंगे, इफ़ चेकबॉक्स कॉपी चेक्ड, यानी कि जब चेक्ड रहेगा हमारा या तो ट्रू वैल्यू करेगा, यदि ट्रू रिटर्न वैल्यू करेगा तो हमारा क्या होना चाहिए, कार्ड व्यू 3 कॉपी 1 विजुअल ट्रू। और कार्ड व्यू 3 क्या है, सॉरी कार्ड व्यू 1 क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। यदि आप जाइएगा यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे आने के बाद जो है आपको है जो भी हमने टेक्स्ट बॉक्स रखा है सारा क्या रखा है, कार्ड व्यू के अंदर रखा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जो भी कार्ड व्यू है हमको उसी को विजिबिलिटी को ऑन ऑफ कर देता हूँ, डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसका विजिबिलिटी जो अभी है क्या क्या है, अभी ऑफ करके रखा हूँ मैंने, मतलब कि जो हमारा कार्ड व्यू है उसका जो विजिबिलिटी है उसको ऑफ करके रखा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जब हमारा चेकबॉक्स चेक हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करेंगे, उसको इनेबल कर देंगे। तो यही सिंपली किया है, जब हमारा ट्रू हो जाएगा तो चेकबॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, कार्ड व्यू जो है ट्रू हो जाएगा। और हमारा स्पेस, एक स्पेस मैंने यहाँ पे डाला है, मैं उस स्पेस को भी आप लोगों को दिखा देता हूँ उसको किस लिए डाला है। तो मैं यहाँ पे स्पेस को जाता हूँ और स्पेस को क्या करता हूँ, मैं उसको अभी नॉर्मल हटा देता हूँ, यानी कि जो है सिंपली उसको विजिबिलिटी को ऑफ करता हूँ। अब देखिए क्या क्या हमको चेंजेस मिलने वाला है। तो देखिए ये स्पेस हमने जो है 48 पिक्सल का मैंने लिया, सॉरी 48 पिक्सल का लिया है, उसको क्यों लिया है। तो देखिए मैं जब इस पर क्लिक किया तो हमारा हुआ क्या कि जैसे कि 4 हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है 4 हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन अभी क्या है तत्काल में 3 ही टेक्स्ट बॉक्स हमको शो कर रहा है। तो नीचे से थोड़ा सा देखिए आपको जो है लोटी फाइल जो है वो ऊपर की ओर उठ गया है, ठीक है ना। अब मान लिया कि जैसे वो जो हम टेक्स्ट बॉक्स जो हमने अभी जो है मतलब कि हाइड किया हुआ है उसको यदि हम लोग शो करा देंगे, यानी विजिबल ट्रू करा देंगे, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो है पूरा मार्जिन वो कंप्लीट कर लेगा, कुछ भी जो है शो नहीं करेगा, ऊपर की ओर उठा हुआ देखिए पूरा शो कर रहा है। तो मैं क्या करेगा कि जब उसको हाइड रखेंगे तो क्या करेंगे, स्पेस जो हमारा है उसका विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, और जब हम लोग जो है इसको शो करवाएंगे तो स्पेस का विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे, और दोनों से मेंटेन होकर के हमारा जो लोटी फाइल है ऊपर नीचे की ओर नहीं होगा। तो यही नॉर्मल टेक्निक है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसका विजिबिलिटी अभी तत्काल में ऑफ कर देता हूँ। जब हमारा कार्ड व्यू का विजिबिलिटी ऑफ रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा स्पेस का जो विजिबिलिटी है वो ऑन रहेगा, और जब हमारा स्पेस का विजिबिलिटी जो है ऑफ रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, कार्ड व्यू का विजिबिलिटी ऑन रहेगा, ताकि हमारा जो है हाइट जो है मेंटेन रहे, ठीक है ना, जो हमारा साइज है वो हमारा मेंटेन रहे। अब देखिए मैं जैसे ही क्लिक किया हूँ यहाँ पे तो हमारा ये हो चुका है। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा रेफरल कोड का आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ भी साइज में चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारा स्पेस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हमारा कार्ड व्यू जो है शो कर रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, स्पेस जो है वो हाइड हो जा रहा है, यानी कि उसका विजिबिलिटी ऑफ हो जा रहा है। और जब हमारा कार्ड व्यू मतलब कि हाइड हो जा रहा है तो हमारा स्पेस जो है वो उसका विजिबिलिटी ऑन हो जा रहा है। इसी कारण जो है हमारा वो सारा काम हो रहा है, ऊपर नीचे की ओर नोटिफाइल नहीं हो रहा, ठीक है। आई होप जो है सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों का टेक्निक किस प्रकार से, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, हमारा चेकबॉक्स सारा काम हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यूजर नेम पे क्लिक किया तो हमारा जो है कीबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है ना। लेकिन कीबोर्ड ओपन होने के साथ साथ हमारा क्या हुआ, जो लोटी फाइल है हमारा वो हमारा छोटा हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो है आज का वीडियो में जो है सिर्फ बग्स को मैं बताऊंगा किस प्रकार से बग्स को खत्म करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे अगली वीडियो में, किस प्रकार से डाटा को जो है अपलोड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बग्स है हमारा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे ये चीज़ है व्हेन कीबोर्ड विजुअलिटी चेंज, ठीक है ना, यानी कि जब हमारा कीबोर्ड जो है विजुअलिटी को चेंज करेगा तो देखिए हमारा लोटी फाइल का जो है पहले वाला लोटी फाइल फर्स्ट में लॉगिन और साइन अप के वक्त यूज किए थे उसका हमने किया था। तो फिर किससे क्या करते हैं हम लोग, इसी को जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं लोटी फाइल 2 जो है हमारा चूज कर लेते हैं, ठीक है, लोटी फाइल 2 और लोटी फाइल 2, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब हमारा कीबोर्ड जो है विजुअल ट्रू रहेगा, यानी कि कीबोर्ड जो है ओपन रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा लोटी फाइल 1 और लोटी फाइल 2 दोनों का विजिबिलिटी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यदि हमारा कीबोर्ड का विजिबिलिटी ऑन नहीं रहेगा, यानी कि वो जो है मतलब कि ओपन नहीं रहेगा, तो क्या होना चाहिए कि वो लोटी फाइल का विजिबिलिटी जो है ट्रू होना चाहिए, दोनों जितना भी लोटी फाइल है दोनों का विजिबिलिटी ट्रू होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको जो है कर लिया हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट में जाते हैं, टेस्ट में नहीं नॉर्मल, अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे इसको बैक किया, ठीक है। मैं फिर से इसको यदि करता हूँ तो देखिए हमारा जो लोटी फाइल हो हट चुका है, और जैसे ही कीबोर्ड को मैं हटाया यहाँ पे लोटी फाइल आ चुका है। तो आप जो है इस प्रकार से नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ये बग समझ में आप लोगों को जो है आ गया होगा।
हम लोग आते हैं यहाँ पे सिंपली आगे की ओर, और आगे की ओर आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो टेक्स्ट को रिफ्रेश करने के बाद जो है, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में सारा जो टेक्स्ट लगाया है कहाँ से आया, जैसे कि मोबाइल नंबर हमारा शो कर रहा है, रेफरल कोड का शो कर रहा है, नेम भी शो कर रहा है, हमने कहाँ पे चेंजेस किया। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो हमारा प्रोसीजर है उसमें चलते हैं, और उसमें ही हम लोग ने चेंजेस किया। तो देखिए यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले डेकोरेशन किया, इसके बाद कार्ड व्यू 3 विजुअल ट्रू, ये बनने की जो मैंने बताया है कि कार्ड व्यू 3 और प्रोफाइल दोनों एक ही अरेंजमेंट है, वो दोनों के बोल रहे हैं, जिससे कि जब भी होगा तो दोनों का काम साथ में होगा, यदि विजुअल होगा तो दोनों होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा, है ना। और लॉगिन साइन अप का जो वैलिडिटी है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यूजर नेम टेक्स्ट में क्या हो जाएगा, हमारा टाइनीडीबी में से डाटा को गेट करेगा और नेम को शो करवाएगा, जो कि हमने पहले ही कर चुका हूँ। तो यहाँ पे यूजर नेम हमारा है, इसके बाद मोबाइल नंबर में भी डाटा गेट हो जाएगा, उसके बाद कॉइन में भी बैलेंस यहाँ पे गेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोड में भी रेफरल कोड हमारा हो जाएगा शो। उसके बाद क्या रहेगा, हमारा इमेज पिक्चर 2 जो कि हमारा इमेज जो शो कर रहा है, उसमें भी हमारा टाइनीडीबी जो है डाटा को गेट कर लेगा इमेज के टैग से, ठीक है ना। तो आप जो है इस प्रकार से जो है नॉर्मल इसको डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे की ओर, और आगे हम लोग चलते हैं किस कहाँ पे, यहाँ पे 2 बटन है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सिंपली एक बैक बटन है, एक मेनू बटन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो है बैक बटन का हम लोग यूज सिर्फ नहीं अभी करने वाला, ना ही मेनू बटन का यूज करने वाला है। प्रोफाइल का हम लोग क्या करेंगे, जब एडिट प्रोफाइल हमारा जो है यहाँ पे अरेंजमेंट है उसका बैक बटन को यूज करने वाला है। जब वो बैक होगा तो हमारा वो प्रोफाइल व्यू पे मतलब कि वो रिडायरेक्ट कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा उसका नेम है उसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो एडिट इन्फॉर्मेशन में आइए, एडिट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद देखिए प्रोफाइल बैक कॉपी है ना, यहाँ पे उसी का सिंपली आप लोग क्या करिए, यहाँ पे ले लीजिए और उसका यदि देख लीजिए सबसे पहले क्या उसका क्लिकेबल है या नहीं है, वो मतलब इनेबल है या नहीं है। तो एडिट इन्फॉर्मेशन में आइए, प्रोफाइल बैक कॉपी, तो ये हमारा देखिए क्लिकेबल है, तो हमारा काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेन प्रोफाइल बैक कॉपी, यानी कि जब हमारा एडिट प्रोफाइल का जो है बैक बटन को जो क्लिक करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे जो प्रोफाइल व्यू का जो अरेंजमेंट है उसको हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तत्काल में वही ओपन है। तो विजिबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा, फॉल्स, और जो हमने यहाँ पे कार्ड व्यू 3 और प्रोफाइल अरेंजमेंट को यूज करके जो हमने बनाया है अरेंजमेंट, उसको हमको विजिबिलिटी क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल, और यहाँ पे प्रोफाइल विजुअल, और यहाँ पे क्या एक तो कार्ड व्यू 3 विजुअल, ठीक है ना। तो मैं इसको विजिबिलिटी को क्या करता हूँ, ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, यानी कि ट्रू करने वाला हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ, और यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ इसको, पहले 1 मिनट अटैच हो जा। इसके बाद जो है यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, और यहाँ पे जाकर के ट्रू ट्रू लिख देता हूँ सिर्फ, हमारा ये हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही एडिट प्रोफाइल बटन, सॉरी एडिट प्रोफाइल के जो है बटन है वहाँ पे क्लिक करते देखिए हमको बैक हो चुका है। लेकिन क्या हुआ, फिर से एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो है स्टेटस बार में जो कलर है वो फिर से वो चेंज नहीं होता। स्टेटस बार के कलर को चेंज करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको जो है डुप्लीकेट कर लेते हैं, स्टेटस बार कलर और कार्ड व्यू 3 बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। फिर से मैं क्या करता हूँ, अब एडिट के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, बैक बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारा स्टेटस बार का कलर भी चेंज हो चुका है। तो आई होप जो है सारा चीज़ फिर से आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा बैक बटन का यूज करना, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग चलते हैं, अब देखिए हम एक चीज़ और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे एडिट, जब हम लोग यहाँ पे एडिट पे करते हैं क्लिक, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है कि यूजर नेम हमको देखिए यहाँ पे शो करना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो है पहले से डाटा सेट है, तो यूजर नेम भी हमको शो करना चाहिए था, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है वो भी हमको शो करना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, उसको भी शो करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो उसको शो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग को जाना पड़ेगा किसमें, एडिट इन्फॉर्मेशन का जो हमने पेन का वाला जो आइकन लिया था वहाँ पे, जब वो क्लिक हो रहा था उसी के वक्त हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हमको चेंज करना पड़ेगा। तब मैं क्या करता हूँ, एडिट इन्फॉर्मेशन को जो है यहाँ पे पूरा ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है नेम कॉपी है, तो नेम कॉपी को जो टेक्स्ट है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो नेम कॉपी टेक्स्ट, मोबाइल कॉपी टेक्स्ट, इसके बाद जो आगे जो भी आगे ब्लॉक है उसके बारे में भी कॉपी करके जो है उसमें अटैच कर देंगे। तो देखिए रेफरल कोड का हमारा वो लैब्स है ब्लॉक, तो मैं उसका क्या करता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेफरल कॉपी, और इसके बाद साथ को अटैच करता हूँ। उसके बाद
पासवर्ड तो शो नहीं करेगा, ठीक है ना। पासवर्ड हम लोग को मैन्युअली जो है डालना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों को जो है यहाँ पे सेट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इमेज को भी हम लोग सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इमेज 1 कॉपी 1, ठीक है। तो इमेज 1 कॉपी 1 पिक्चर, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है वैल्यू को जो है यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो वैल्यू को अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो टाइनी टीवी का जो डाटाबेस है उसको उसमें से जो है हमको गेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे टाइनी टीवी है, सॉरी टाइनी डीबी, ठीक है, डाटाबेस, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वो, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक मिनट। मेन प्रॉब्लम है टैग का, यदि टैग थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा, कभी कहाँ से कभी भी मेन प्रॉब्लम है टैग का, यदि आप थोड़ा सा भी गलत कर दीजिएगा तो आपको गेट नहीं कर पाएगा। तो टैग जो है अच्छा से लगाइएगा, ठीक है ना। जैसा जैसा टैग है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम की जगह पे, एक मिनट, सॉरी, नेम की जगह पे नेम को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद जाकर के ऊपर में पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो जो है गेट कर ले, ठीक है ना। पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा पिक्चर का है तो मैं इसको नेम में लगा देता हूँ, नेम कॉपी, ठीक है। अब इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और हमारा इमेज जो है, इमेज वाला जो हमको है वो सेट कर लेता हूँ। तो हमारा इमेज जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इमेज, ठीक है ना, ये हमारा हो चुका है। इसके बाद फिर से इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और बैलेंस वगैरह जो भी मोबाइल नंबर है वो सारा चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद जा करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा मोबाइल वाला भी सेट हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको डुप्लीकेट करते हैं, हमारा जो रेफरल कोड है वो भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो रेफरल के लिए हमारा जो है ऊपर की ओर ही, या तो पहले ही था, तो मैं यहाँ पे रेफरल ले लेता हूँ। यहाँ पे रेफरल जो यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे कॉपी करके और सिंपली उसमें जाकर के क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रहने देते हैं। हम लोग चलते हैं क्या, एडिट के ऑप्शन है, पहले से बैक बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा सारा चीज़ जो है, इमेज वगैरह भी शो कर रहा है, और अभिषेक कुमार नंबर भी चेंज कर रहा है। यदि आप कस्टम रेफरल कोड को यूज कीजिएगा तो आपका रेफरल कोड भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सॉरी, ठीक है, रेफरल कोड 4 ही डिजिट का था, तो आप यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करने वाला है, जो अगली वीडियो हमारा आएगा उसमें क्या करने वाला है। तो देखिए आप यहाँ से जो है आप नॉर्मल इमेज को भी चेंज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो है वो क्लिकेबल, सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इमेज पिकर हमने यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है ना। तो एक ठो और मैं क्या करता हूँ, यूजर इंटरफेस में, या तो यहाँ पे सॉरी, इमेज पिकर को मैं मीडिया में जा करके ले लेता हूँ, मीडिया में ही शायद होगा इमेज पिकर, यहाँ पे इमेज पिकर नहीं है, तो मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ, ठीक है ना, वो होगा या तो कॉमन इमेज पिकर, ठीक है। तो इमेज पिकर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कहाँ पे ले लूँ, ऐसे ही मैं इसको जो है अरेंजमेंट को यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा, यानी कि एडिट इन्फॉर्मेशन का जो विजिबिलिटी जो है यहाँ पे ऑन करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इमेज पिकर को ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इमेज पिकर को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसका जो विजिबिलिटी है ऑफ करता हूँ, ठीक है। हमारा कौन सा है, इमेज पिकर 2, इमेज पिकर 2 है, ठीक है ना। तो इमेज पिकर हमारा 2 हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे आने के बाद जो है क्या करते हैं, सबसे पहले वेन इमेज पिकर 2, सॉरी यहाँ पे जब मतलब कि जो इमेज पे क्लिक होगा, यानी कि जब हमारा इमेज पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो विजिबिलिटी जो है ऑन किया था उसको विजिबिलिटी को ऑफ कर देता हूँ। तो हमारा क्लिक कौन सा होगा, तो क्लिक होने वाला हमारा क्या है, तो एडिट इन्फॉर्मेशन में जो हमारा जो भी रहेगा, मतलब कि कार्ड व्यू, वही हमारा क्लिक होगा। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्लिक होने वाला है। हाँ देखिए, प्रोफाइल इमेज कॉपी जो है क्लिक होने वाला है। जब एक क्लिक होगा हमारा तो क्या होना चाहिए, हमारा जो इमेज पिकर जो है वो इनेबल हो जाना चाहिए। तो इमेज पिकर देखिए यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे इमेज पिकर था, लेकिन जो है यहाँ पे मैंने सेटअप शायद नहीं किया हुआ था, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इमेज पिकर को ले भी सकते हैं, अदरवाइज उसको डिलीट भी कर दीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो पहले वाला इमेज पिकर था मैं उसी को ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इमेज पिकर ओपन, ठीक है ना। जब ये करिएगा तो आपका ये चीज़ हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोफाइल इमेज जब कॉपी क्लिक होगा तो ओपन हो जाएगा। और नॉर्मल जो है पहले से हमारा सेट हो चुका है सारा काम। हमारा क्या काम सेट हो चुका है, जैसे हमारा जो है मतलब कि इमेज जो है सेलेक्ट हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, क्लाउडनरी वगैरह में जो है स्टोर होना चाहिए। ये सारा काम उसी प्रकार से जो है आप लोगों को जो है पहले जैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आफ्टर सेलेक्शन आपका जो है मतलब कि
उसमें स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही हमारा इमेज पिकर 1 जो है वो सेलेक्ट कर लेगा, आफ्टर सेलेक्टिंग तो क्या होना चाहिए, मैं क्या करता हूँ उधर से डुप्लीकेट करके आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा टाइम जो है लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख लेता हूँ ब्लॉक्स कहाँ पे है और किस हाल में है। तो इस साइड में होगा आप लोगों को ब्लॉक हो, तो देखिए यहाँ पे है इमेज पिकर 1 आफ्टर पिकिंग। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद इसको जो है ऊपर की ओर लगा देता हूँ, या तो यहाँ पे रहने देता हूँ। और इसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको चूज कर लेता हूँ इमेज पिकर कॉपी 1, और हमारा इमेज कौन सा रहेगा, तो इमेज हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा इमेज क्या है, इमेज 1 कॉपी 1। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इमेज 1 कॉपी 1। इसके बाद फिर से मैं इसके यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इमेज 1 कॉपी 1। ठीक है, और इसको जो है प्रोफाइल इमेज में वेरिएबल में सेट करता हूँ, ये चलेगा हमारा, क्योंकि जो है ये वेरिएबल है, टेम्पोररी स्टोरेज है। ठीक है ना, हमारा पिक्चर कौन सा हो जाएगा, तो इमेज 1 इमेज 1 कॉपी, इमेज 1 कॉपी। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे गलत मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देखिए यहाँ पे इमेज 1 कॉपी 1। ठीक है, हाँ इमेज 1 कॉपी 1 हमारा ये रहेगा। तो हमारा सेलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर भी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा इमेज 1 कॉपी 1। ठीक है, तो ये हमारा सारा चीज सेट हो चुका है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल में जाकर के वो सेट हो जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले यानी जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, हमारा डाटा जो है स्टोर हो जाएगा सभी जगह पर। तो सबसे पहले तो मैं क्या किया, यहाँ पे जैसे ही क्लिक होगा तो हमारा सिलेक्शन के लिए कहेगा, यानी सिलेक्शन के लिए बोलेगा। मान लिया कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा सिलेक्शन हो चुका है। अब मान लिया कि यहाँ पे नेम है अभिषेक कुमार, मैं क्या करता हूँ, अभिषेक कुमार को जो है चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर आपका चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं टाइप हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मोबाइल नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। एक तो और बात कि आप लोग जो है OTP मतलब कि वेरिफिकेशन के लिए भी इसमें ऐड करेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है OTP वेरिफिकेशन के लिए भी आप लोगों को जो है फंक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रेफरल कोड में, मान लिया वो रेफरल कोड को भी चेंज करना चाहता है, अपने नेम से रखना चाहता है रेफरल कोड को, तो नॉर्मल ये भी कर सकता है अभी, और यहाँ पे मतलब कुछ भी, ठीक है ना, यहाँ पे चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो आप जो है इस प्रकार से जो है रेफरल कोड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा पासवर्ड डालेगा, जो भी पासवर्ड हमारा रहेगा, उसके बाद अपडेट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले काम क्या क्या होगा, कल हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आज हमारा वीडियो इतना ही तक रहेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा अपडेट पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले इमेज जो है हमारा क्लाउडिनरी में स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा एयर टेबल में जो भी नेम है वो हमारा अपडेट होगा, उसके बाद नंबर अपडेट होगा, उसके बाद यदि चेकबॉक्स में टेक्स्ट रहेगा तो वो अपडेट होगा, और पासवर्ड तो हमारा सेम रहने वाला है, पासवर्ड कोई भी अपडेट नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे हमारा सारा जो है अपडेट डाटाबेस में हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा डायरेक्ट टाइनी डीबी में भी जो है डाटा को सेव कर लेगा। ठीक है, यानी कि दोनों में एक ही बार वो सेव्ड कर लेगा, एयर टेबल में भी सेव्ड कर लेगा और टाइनी डीबी में सेव्ड कर लेगा। अब आप लोग बोलेंगे जरूरी नहीं है कि एयर टेबल में आप लोग जो है डाटा को सेव्ड कराए, टाइनी टीवी में डायरेक्ट करवा लेते हैं और नॉर्मल काम कर लेते हैं। मान लिया कि टाइनी टीवी में हम डाटा को स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है, अभी तत्काल में, लेकिन मान लिया कि पहले क्या क्या कोई भी यूजर जो है उसको एडिट किया, और एडिट करने के बाद क्या होगा कि उसके पास जो है कुछ प्रॉब्लम के कारण या तो कुछ भी हो, 2 महीने के बाद वो ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, अब वो फिर से जो है 1 महीने बाद इंस्टॉल किया, उसके बाद क्या करेगा, हमारा जो है वहाँ पे नंबर डालेगा, वो नंबर डालेगा तो हो सकता है कि क्या हो जाएगा, पुराना वाला ही नंबर रहेगा, क्योंकि जो है हमने एयर टेबल में डाटा मतलब कि अपडेट नहीं किया था, तो पुराना वाला नंबर रहेगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, फिर से वो अकाउंट बना लेगा, वहाँ पे जो भी नया नंबर डालेगा, यानी कि जिस नया नंबर से वो प्रोफाइल को एडिट किया था, उस नया नंबर से उसका जो है प्रोफाइल बनाना पड़ेगा पहले। यदि वो अपडेट हो जाता पहले तो क्या होता, वही नंबर आपका जो है वहाँ पे अटैच हो जाता, और उसी नंबर से फिर वो लॉगिन कर सकता है। ठीक है ना, इसीलिए जो है दोनों जगह पर हमको जो है डाटा को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप जो है ऐसा चीज़ आप लोग को है जो समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो आप लोग जो है पूरा बात कर लीजिएगा। अब तो यदि आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो आप लोग पूरा बात कर ही लिए होंगे, तो आई होप जो है ऐसा चीज़ समझ में आ गया होगा, और कोई भी जो है एरर यहाँ पे नहीं रहा है। ठीक ना, जैसे कि एक ठो एरर यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए आप लोग को एक ठो एरर दिखाता हूँ, क्योंकि जब हमारा कीबोर्ड जो है विजुअल रहता है तो हमारा कार्ड भी बहुत ऊपर की ओर चल जाता है, जब हमारा कीबोर्ड जो है हट जाता है
तो हम लोग को जो है सॉरी कार्ड मतलब कि कीबोर्ड जब हटता है तो कार्ड व्यू नीचे की ओर आ जाता है। तो हम लोग इसके लिए भी अगली वीडियो में जो है आप लोगों को मैं बताऊंगा। यदि आप इंटरेस्टेड है तो आप लोग जरूर आइएगा, इसके बारे में जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो हमारा अगली वीडियो में नॉर्मल जो है किस प्रकार से जो है एडिट ऑप्शन को जो है इनेबल करते हैं, यानी कि किस प्रकार से जो है उसको यूज करते हैं, उसी के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो है देखिए आपका जो है टाइम देखिएगा तो आपको 5:05 हो रहा है, और हमारा रिकॉर्डिंग में भी कितना टाइम बीत चुका है, अभी जो है 40 मिनट हमारा रिकॉर्डिंग में टाइम बीत चुका है। हम यहाँ पे 4 बजे ही आए थे, अभी घर पे भी नहीं है। अब मैं शॉप में आकर के रिकॉर्डिंग करता हूँ, घर पे रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। तो इतनी ठंड में यदि आप लोग के लिए इतना रात में जगे हुए हैं, प्लस में इतना ठंड भी है, तो समझ सकते हैं मेरा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगता है तो कम से कम कमेंट एक कर दिया कीजिए कि हाँ सर हमको समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आया, आप यहाँ पे सही से नहीं बताया। मैं उसको हो सकता है कि फिर से आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।